एक बार सभी साथी हमारे जुड़ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अपनी अभी जो क्लास चल रही थी प्रैक्टिस सेट 12 की, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस करा पाए थे एंड बीच में ही नेटवर्क की वजह से अपना जो लाइव सेशन था वो वहीं पर एंड हो गया। एंड उसके लिए माफी चाहते हैं कि आपको मतलब पार्ट 2 देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो 30 मिनट की क्लास हो पाई थी। उसके बाद क्या हुआ, वो क्लास वहीं पर बीच में क्या हो गई, इनकरप्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं उसको रिकॉर्ड करके यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो कहीं पर भी ऐसा ना हो कि आपका कभी कंप्लीट ही ना हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं भैया, वही क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने जहां 21 पर थे, यानी कि 21 के ऊपर थे, तो उसी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर एक बार आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। चेक ट्रेसन सिस्टम सीटीएस में चेक के नीचे जो 9 अंकों का एमआईसीआर कोड होता है, इस कोड के पहले 3 अंक क्या दर्शाते हैं। जैसा कि अभी जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तब हमने अभी 9 अंकों के बारे में बताया था। यहां पर आप एक बार फिर से देखेंगे कि मान लेते हैं 9 अंक होते हैं, जो एमआईसीआर होता है उसमें 9 अंक आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से 9 अंक होते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ 0 0 कर दिया। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, और तीसरा ग्रुप आपका ये यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला ग्रुप जो होता है वो किसको शो करता है भैया, सिटी को। क्या दिखाता है भैया, सिटी, यानी कि शहर को दिखाता है। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप होता है वो आपकी बैंक का नाम बताती है, भैया बैंक कौन सी है आपकी। और थर्ड जो होता है वो आपका ब्रांच दिखाता है। क्या दिखाता है भैया, ब्रांच, यानी कि शाखा कौन सी थी। ठीक है, शाखा आपकी कौन सी है, ये दिखाता है कौन, आखिरी वाला ग्रुप। तो ये 3 ग्रुप होते हैं। तो पूछा है भैया इस कोड के पहले 3 अंक क्या कहलाते हैं, तो पहले 3 अंक भैया सिटी को दर्शाते हैं, यानी कि खाता धारक का विशेष आइडेंटिफिकेशन नंबर की विशिष्ट शाखा का कोड, वह शहर जहां बैंक शाखा जो है स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भैया। यहां पर इसका आंसर बताएंगे फटाफट से, एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका बताएंगे। ये मत सोचिएगा कि रिकॉर्डेड है, आप इसको लाइव की तरह ही मान करके चलिए और यहाँ पर इसका कमेंट में आंसर देना है, क्योंकि मुझे देखना है कि कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। तो फटाफट से बताएंगे, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को आमतौर पर किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। वर्चुअल मनी के नाम से, प्लास्टिक मनी के नाम से, या फिर सॉफ्ट मनी, या बैंक ब्लैक मनी के नाम से। तो आप बोलेंगे सर इसको हम किस नाम से जानते हैं भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसको हम प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। किसको भैया, जो भी अपने एटीएम कार्ड होते हैं, जिसको हम एटीएम मशीन में लगाते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, ठीक है, डेबिट हो या तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड हो, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं भैया, प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना यहां पर क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भैया 23 के ऊपर। तो आप यहां पर बताएंगे, एटीएम मशीन से पैसे निकालते समय या ई बैंकिंग में उपयोग होने वाले शब्द पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि आपने देखा होगा पिन, हम पिन डालते हैं, उसका क्या होता है भैया बताइए, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर इसका जो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट इंडेक्स नंबर, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, या पब्लिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क। फटाफट से इसका एक बार कमेंट बॉक्स में सभी मित्र हमारे बता देंगे आंसर। चलिए 23 का आंसर बताएंगे भाई फटाफट से, क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर जो होगा भैया ए हो जाएगा, यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए भाई आगे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इसका भैया बताइए एनईएफटी का, अभी मैंने ऊपर भी बताया था जब मैं क्लास जो अपनी इनकरप्ट हुई थी, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नोड, ठीक है, या फिर नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप फटाफट से बताएंगे। तो 24 का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बी हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर देखने को मिल जाएगा। इसका भैया बताइए फटाफट से, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एम पासवर्ड सेवा या मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चलिए तो आप यहां पर इस तरीके से याद रखिए कि पासपोर्ट, पासपोर्ट काहे के लिए यूज करा जाता है, बोलेंगे सर घूमने के लिए, यानी कि दूसरी कंट्री में जाकर के घूमने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और घूमने के लिए यानी कि दूसरी कंट्री में, विदेश में जाने के लिए इसका यूज करा जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो यहां तक इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं भैया 26 नंबर की। चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट नंबर के साथ आईएफएससी कोड की आवश्यकता होती है। और ये आईएफएससी कोड की पहले तो आप हमें क्या बताएंगे भैया, फुल फॉर्म बताएंगे। क्या बताएंगे भाई,
फुल फॉर्म बताएंगे कि आईएफएससी कोड की भैया फुल फॉर्म क्या होती है और ये कितने अक्षरों का होता है, यहाँ पर दोनों चीजें आप बताएंगे। चलिए भाई 26 का बताइए, बताइए फटाफट से 26 का क्या हो जाएगा। चलिए तो ये कितने का होता है भैया, तो आप बोलेंगे सर ये 11 नंबर का होता है, मतलब 11 अंकों का ये आपको देखने को मिलता है। कौन? आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड आपको 11 नंबर का देखने को मिल जाता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होती है भाई, क्या होती है? तो इंडियन इंडियन फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये क्या हो गई भैया, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है और 11 अंकों की ये होती है। यानी कि ये दिखाता है कि आपकी जो ब्रांच है, यानी कि ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है, उसी को बोलते हैं आईएफएससी कोड। तो 11 अंकों का होता है। और जितने भी हमारे मित्र इस वीडियो पर नए आए हुए होंगे तो वो एक बार जाकर के पार्ट 1 को देख लेंगे, यानी कि मैंने कराया था, बीच में ही करप्ट हो गई थी, वरना आपको एक ही वीडियो में ये चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए भैया इसका बताइए फटाफट से 27 नंबर। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया गर्व यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण मोबाइल ऐप किस योजना की निगरानी के लिए बनाया गया था? पहला ऑप्शन है ग्रामीण विद्युतीकरण, महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट, तीसरा है प्राथमिक बाल शिक्षा यानी कि प्राइमरी चाइल्ड एजुकेशन, एंड फोर्थ होता है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण यानी कि नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन। चलिए फटाफट से बताएंगे। तो आप बोलेंगे सर विद्युत, देखिए यहां पर इसके नाम में ही GARV यानी कि ग्रामीण, GAR से ग्रामीण हो जाएगा और B से हो जाता है विद्युत, विद्युतीकरण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण यानी कि रूरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन। ठीक है, ये आपका यहां पर देखने को हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसका भैया बताइए। ई बैंकिंग के अंतर्गत यूपीआई लाइट, आपने सुना होगा ना यूपीआई लाइट के बारे में। तो यूपीआई लाइट फीचर के माध्यम से बिना पिन दर्ज किए एक बार में अधिकतम कितनी राशि ट्रांजैक्शन किया जा सकता है वर्तमान आरबीआई नियमों के अनुसार? देखिए मैं बताऊं, अगर पहले पहले जो आरबीआई की जो नियम थे उसमें आप 200 रुपए, कितने भैया, 200 रुपए ट्रांसफर कर पाते थे। ठीक है, अब बताइए इन नियमों के अनुसार कितना हो चुका है भैया, तो आप बोलेंगे सर अधिकतम 500 रुपए। कितना भैया, अधिकतम 500 रुपए प्रति लेन देन का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले 200 था, अब जो अभी के नियम जो है उनमें 500 है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है भैया, हर किसी को आनी चाहिए, ऐसा कोई बच्चा ना हो ये बोले कि सर हमें एटीएम की ही फुल फॉर्म नहीं आती। फटाफट से एक बार बताएंगे भाई मित्र लोग। चलिए भाई तो इसका क्या हो जाएगा भैया, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आपकी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए भाई बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब कोई आम उपभोक्ता अपनी विशेषज्ञता यानी कि सेवाएं या उत्पाद किसी कंपनी को बेचता है, जैसे कि एक फ्रीलांसर द्वारा कंपनी के लिए लोगो डिजाइन करना या कैसीफाई जैसी वेबसाइट पर अपना पुराना फोन कंपनी को बेचना, तो यह किस ई कॉमर्स मॉडल का उदाहरण होता है? फटाफट से बताएंगे 30 नंबर का आप, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए फटाफट से बताइए भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर एक कंज्यूमर है जो कम बिजनेस के लिए काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि जब कोई बिजनेसमैन क्या करता है, जैसे कि आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कोई बिजनेसमैन जब क्या करता है भैया आपको बेचता है, तो वो क्या हो जाता है भैया, बिजनेस टू कंज्यूमर आपको देखने को मिलता है। इसका भैया बताएंगे, इसका बताएंगे। ई बैंकिंग के तहत धोखाधड़ी का एक प्रकार जिसमें जालसाज फर्जी ईमेल या वेबसाइट बना करके बैंक की तरह दिखाने का नाटक करते हैं और पासवर्ड चुराते हैं, क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है भैया, ये होता है आपका फिशिंग। क्या होता है भैया, फिशिंग होता है। ठीक है, यानी कि फिशिंग होता है। अब आपको अगर इसके बारे में बहुत ही डीप जाकर के पढ़ना है भैया क्या होता है फिशिंग या चीजें, तो आप डीप में जाकर के पढ़ने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे कहां पर, आप जाएंगे यूट्यूब पर और यूट्यूब पर सर्च करेंगे साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और मेरा नाम डाल देना है भाई राघव सर। ठीक है,
और मैं आपको इसी शक्ल के साथ में वहां पर देखने को मिल जाऊंगा और आपको वहां पर पढ़ा रहा हूँ, कौन, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और वहां पर आपको फिशिंग वगैरह की कोई दिक्कत नहीं लेनी है। फिशिंग क्या होता है, फायरवॉल क्या होती है, वायरस क्या होते हैं, मेलवेयर क्या होते हैं, एडवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, हर चीज को मैंने बहुत ही विस्तार से बता रखा है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर भैया आते हैं। इसका बताइए, बी टू बी यानी कि बी टू बी का पूरा नाम क्या होता है? तो बी टू बी का क्या हो जाएगा? तो बिजनेस टू बिजनेस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी मित्र भैया कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका भैया बताइए, एनपीसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से एक दिन में अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर करी जा सकती है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख? तो आप बोलेंगे सर अधिकतम हम 1 लाख रुपए की राशि को ट्रांसफर करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला बताइए, इंडिया मार्ट और अलीबाबा मुख्य रूप से किस ई कॉमर्स मॉडल के उदाहरण है? बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी और सी टू बी। चलिए फटाफट से बताएंगे, 34 का क्या हो जाएगा? चलिए बताइए 34 का क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये बी टू बी होगा, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब क्यों होगा, देखिए मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जो आपने देखा इंडिया मार्ट और अलीबाबा, ये दोनों एक ऐसी वेबसाइट होती है, ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो होता है ना सेलिंग वाला जो होता है, मान लेते हैं मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मान लेते हैं पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन चाहिए अपने किसी भी प्रोडक्ट में लगाने के लिए, पॉलीथीन चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, पॉलीथीन खरीदूंगा, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ भैया। और ये जो मान लेते हैं इंडिया मार्ट है या फिर आपका अलीबाबा है, ये भी क्या है, एक बिजनेसमैन है। अब जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ में क्या करेगा भैया, कम्युनिकेट करेगा, दोनों एक साथ में क्या करेंगे, लेन देन करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए इसका भैया बताएंगे क्या हो जाएगा। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के माध्यम से जब फंड ट्रांसफर किया जाता है तो लेन देन को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए यूटीआर, आपने सुना होगा ना कि यूटीआर फिल करना पड़ता है। यूटीआर एक ट्रांजेक्शन जो आईडी मिलती है, यूटीआर नंबर जनरेट होता है। आरटीजीएस का यूटीआर नंबर कितने अक्षरों का होता है? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। तो आप बोलेंगे सर ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 कैरेक्टर का होता है। कितने का होता है भैया? 22 कैरेक्टर का आपको देखने को मिलता है। चलिए ये क्या होता है, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक यूटीआर नंबर देखने को मिलता है, जिसको हम रेफरेंस नंबर भी कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। इसका भैया बताइए, ई गवर्नेंस को मोबाइल तक लाने वाले उमंग ऐप में यन का क्या अर्थ होता है? ठीक है, और यहां पर ध्यान दें कि METY और NEGD द्वारा द्वारा विकसित किया गया है। चलिए उमंग ऐप, यहां पर यन का मतलब क्या होता है उमंग में? चलिए बताइए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर एन का जो मतलब होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू एज, ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यू एज हो जाएगा, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है। बस इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने पार्ट 1 भी करा दिया है आपको, पार्ट 1 क्या, वो तो हो ही गए मजबूरी में, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको यहाँ पर करा दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, नॉर्मल सा, अगर आपने इस वीडियो को देखा है, पहली वीडियो नहीं देखी उसको देखिए जाकर, ठीक है। और अगर उसको देखा है भैया, इसको नहीं देखा, तो वो वाले बच्चे यहां पर आकर के कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन। अब एक दो क्वेश्चन आपको लाखों बच्चों से आगे और पीछे कर सकते हैं। अगर आप उन एक दो क्वेश्चंस को कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, और आप कभी ना कभी क्या करेंगे भैया, 1-2 लाख बच्चों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। यानी कि जो गलतियां और लोग कर रहे हैं वो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसलिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स को मैं लेकर के आया हूं जिनको आपने थ्योरी में भी नहीं पढ़ा है। अगर आप यहां पर कमेंट कर देते हैं भैया, जितने अगर मेरे पास अगर कमेंट आ जाते हैं, अप्रोक्स 20 कमेंट अगर आ गए, अप्रोक्स अगर 20 कमेंट आ गए कि सर इस टॉपिक को थ्योरी करा दीजिए, यानी कि जो आपने ये जो करवाया हुआ है
जो ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस और ई बैंकिंग, अगर इसके पीछे आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, पूरा थ्योरी में जाकर के डीप जाकर के पढ़ना है, सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, आगे कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए, तो आप एक बार 20 कमेंट करा देंगे कि हाँ सर चाहिए 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 चाहिए, तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बस इसी के साथ आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई लगातार करते रहेंगे, ईमानदारी से करते रहेंगे, और मिलते हैं फिर कल के प्रैक्टिस सेट में, और तब तक के लिए जय हिंद।